नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश के राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीनगर से अजहर हुसैन जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपका रुख करते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की हैं? बिल्कुल भारतीय, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें, जिस तरह से विधानसभा का सत्र कंटिन्यू चल रहा है, कल 11 बजे से ही रात में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे के आसपास में सदन में मौजूद रहे और तमाम विधायकों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंत्री थे, विधायक थे, उन लोगों ने जो भी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट्री है उसकी प्रशंसा की, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की प्रशंसा की। वहीं राजेश्वर सिंह जो सरोजनी नगर से विधायक, उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया कि अब उत्तर प्रदेश से ब्रह्मोस मिसाइल बनती है और इसका परीक्षण हमने पाकिस्तान में किया। मतलब जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी ताकत दिखाई थी, उसका भी जिक्र सदन की कार्रवाई में गूंजा। वहीं अगर विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की करें तो जिस तरह से वो सरकार पर लगातार हमलावर है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, प्रदेश में कई सारी चीज़ें स्कूल मर्जर के नाम पे गलत की जा रही, उन सारे ही सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा दिया गया। वहीं फतेहपुर की घटना को लेकर के भी समाजवादी पार्टी हमलावर है, उसने आरोप भी लगाया कि जो भी हिंदूवादी संगठन है वो ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं कि एफआईआर वापस ली जाए। हालांकि सरकार ने बड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए स्थिति को स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज हुआ है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर तंज कसा। जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमला बोला, उसके जवाब में जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं और समाज कल्याण मंत्री हैं ओपी राजभर, वो अखिलेश यादव पे हमलावर थे और उनका कहना था कि ये हताश लोग हैं, राजनीतिक बातें कर रहे हैं, इनके पास केवल फर्जी आरोप लगाने का ही बात रह गया है और इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रदेश में कानून का राज है, अमन चैन है और सब कुछ सही चल रहा है। आज सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे अपना संबोधन भी देंगे और अभी मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले ही जो विभाजन विभीषिका दिवस था उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहीं विधानसभा के बगल में जीपी पार्क में माल्यार्पण कर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन सीएम द्वारा किया जाएगा, जिसमें जो विभाजन विभीषिका थी उसको लेकर क्या क्या हमने खोए, क्या दर्द की दास्तां है, उसको उन तस्वीरों में उकेरा गया है उस प्रदर्शनी में, तो उसका भी अवलोकन सीएम द्वारा किया जाएगा। वहीं एक बहुत ही छोटी बच्ची जो अपने प्राथमिक विद्यालय के लिए कुर्सी रोड से बहुत पहले अपना एक एप्लीकेशन दी थी कि विद्यालय तक सड़क बन जाए, वो सड़क बनने के बाद से वो छोटी बच्ची आज विधानसभा में आई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अभी मिली थी और वो सीएम से आशीर्वाद ली और धन्यवाद ज्ञापित किया कि हमारी सड़क विद्यालय तक की बन गई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सीएम ने भी आशीर्वाद दिया कि जाओ पढ़ाई करो और खुश रहो। इसके अलावा हम बात कर लें मौसम विभाग की, तो जिस तरह से 23 जनपदों में, चाहे हम पूर्वांचल की बात करें, तराई बेल्ट की बात करें या पश्चिमी यूपी की बात करें, लखीमपुर की बात करें, संभल की बात करें, मुरादाबाद की करें या रामपुर की करें या आगरा की करें, अलीगढ़ की करें, 23 जनपदों में भीषण बारिश का रेड अलर्ट जारी है। और कल भी जिस तरह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट रात में जारी किया था लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर के लिए बारिश की, वो बारिश रात में देखने को भी मिली। मूसलाधार बारिश कल भी लखनऊ में हुई। मौसम इस समय भी बिगड़ा हुआ है, किसी भी समय बारिश आ जाती है। यहाँ के सारे विद्यालय भी जिलाधिकारी के निर्देश पे बंद कर दिए गए हैं बारिश को देखते हुए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मौसम का जो मिजाज है अभी भी उत्तर प्रदेश में भयंकर बारिश का बना हुआ है और जो भी जान माल का नुकसान हो रहा है उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जो भी राहत सामग्री है उसके वितरण में थोड़ा भी विलंब नहीं होने चाहिए और जो भी जान माल का नुकसान है उसका आप सर्वे कराकर शासन को रिपोर्ट सौंपें ताकि उचित मुआवजा भी नागरिकों को दिया जा सके। जी भारती, बिल्कुल, देखिए तमाम बड़ी खबरें हैं और सबसे बड़ी बात विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर भी आए थे। अब रुक कर लेते हैं असर आपका, अगर जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? कश्मीर के अहम खबरों की और बात करें, सबसे पहले जो हाई कोर्ट की जानिब से, दिल्ली के हाई कोर्ट की जानिब से और जो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां से एक अहम
आज जो है समाप्त होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक अपडेट देना चाहता हूं कि नॉर्थ कश्मीर के खानजन क्रालगुन इलाके में लगातार जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है आतंकी विरोध जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी हुई है, और इसी सिलसिले में जो सूचना मिली है कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई इतला मिली कि मिलिटेंट्स की कुछ गतिविधि है, और उसके बिना पे एक खुसूसी नाके और खुसूसी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और इस दौरान जो है 3 आतंकियों को है जो है जिंदा पकड़ लिया गया है। हालांकि उनके तहवील में जो है एक पिस्टल और कुछ गोला बारूद जो एम्यूनेशन है वो रिकवर किया गया है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी सामग्री जो है वो भी बरामद की गई है, जो कि जो कुछ एक दस्तावेज हम कह सकते हैं वो भी बरामद हुए हैं। और उससे पहले जो है पूरी तरीके से इस इलाके को सील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। फिलहाल इन 3 व्यक्तियों को जो है हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है। मैं पहली खबर की ओर आना चाहता हूं कि नई दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज जो है स्टेटहुड की जानिब से एक अपडेट आना है कि आज एक समाअत होनी है, जो कि 11 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक जो है होनी है, और जिसमें साफ और स्पष्ट कहा जाता है कि स्टेटहुड के हवाले से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सियासत भी गरमाई हुई है कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस दिया जाए, जिसमें पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की जानिब से लगातार जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा हक हमारी जो है रियासत के हवाले से उन्होंने प्रदर्शन भी किए हैं। लेकिन आज जो है 11 से 12 बजे तक इस पर समाअत होनी है, और क्या कुछ इसमें सामने आता है और इसका भी जम्मू कश्मीर के लोगों को पर्टिकुलरली सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है कि 12 बजे के बाद क्या इसमें फैसला आएगा, क्या समाअत होगी, क्या फैसला होगा कि क्या वाकई तौर पे जो है जम्मू कश्मीर को फिर से वापस स्टेटहुड का दर्जा वापस मिल जाएगा, या इस पे एक और समाअत होनी है। लेकिन आज इस पे डिस्कशन होगा, और क्या कुछ वहां पे अपडेट होगा वो भी हम उसके बाद में दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दूसरी जो खबर है इसी मुंसलिक की जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से उन्होंने कहा था कि आर्टिकल जो है सेक्शन 15, 15A, 15B और 15C के तहत जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि रियासती असेंबली में जो है 5 मेंबर्स को शामिल करने की बात जो की गई थी, इस पे भी काफी सियासत गरमाई हुई है। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस के जो नेता है रविंदर शर्मा जी ने, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में एक बिल जो है वो दर्ज की थी कि उन्होंने कहा था कि इस पे जो है समाअत होनी चाहिए, क्योंकि ये हक नहीं रखता है कि एलजी की वो अपने हक से जो है 5 मेंबर्स को असेंबली में दाखिल करें। लेकिन आज इस पे भी समाअत होनी है। 2 अहम ठीक है। फैसले आज जम्मू कश्मीर के लिए होने जाने हैं, जिसमें जिस तरीके से मैंने तज़किरा किया कि जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट है, एक तो वहां से समाअत होनी है, दूसरी जानिब से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी दूसरी समाअत होनी जानी है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट की जानिब से जिस तरीके से फर्जी कालीन जो है वो बेचे जा रहे थे, उनको टैग लगाया जा रहा था कि ये हैंडमेड कश्मीरी या हैंडलूम की जानिब से ये कालीन है, और काफी सारे केसेस जो है वो सामने आए। लेकिन आज जो है डायरेक्टरेट हैंडीक्राफ्ट जम्मू कश्मीर की जानिब से अमेजॉन इंडिया को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, और तमाम जितने भी जो ऑनलाइन जो व्यापार करते हैं उनको नोटिस जारी की गई है, और उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि जो उन्होंने ऑनलाइन वो कालीन रखे हैं वो बिल्कुल मशीन के जरिए उनको भेजा जा रहा है, मशीन के जो प्रिपेयर किया हुआ है, बल्कि वो हैंडीक्राफ्ट नहीं है। उनको एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो एक तो उनको ऑनलाइन जो है उनको हटाया जाए, और दूसरा ये कि वो माफ़ी मांगे, किसी नेशनल अखबार में वो माफ़ी मांगे, और साथ ही साथ जो है इन चीज़ों से गुरेज करे, और वार्न किया कि जो भी जो कालीन होगा उसमें बाज़ाब्ता तौर पे डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट की जानिब से एक लेबल होती है, और उसके बिना पे ही उस कालीन को खरीदा जाए। ये तब मामला सामने आया जब एक जो है एक टूरिस्ट ने यहाँ पे एक कालीन खरीदा था, जिसको ये कह के वो कालीन दिया गया था कि ये जो है हैंडमेड यानी हैंडलूम वाला कालीन है। लेकिन उसके बाद में जब उसने उस पर गौरखोज किया तो वहाँ पे निकला कि वो कालीन था वो दरअसल वो मशीन के जरिए वो बनाया गया था। एक और खबर की अगर हम बात करें, अवंतीपोरा पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई जो माना जा रहा है कि काफी दहाइयों से चल रहा था, लेकिन आज उसका जो है बांडाफोड़ हो गया। दरअसल जो अवंतीपोरा जो है टोल प्लाजा के नाके के नजदीक एक नाका लगाया गया, जहां पे सूचना मिली थी जम्मू कश्मीर पुलिस को कि वहां से कुछ जो व्यक्ति है वो स्मगलिंग कर रहे हैं। जब ही पुलिस वहां पे पहुंची तो उन्होंने एक जो स्विफ्ट गाड़ी जो है वो वहां से जा रही थी उसको रोका, और वहां से 4 व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो उनके तहवील में 4 बैग मिले, जिसमें सैफरान का जो बीज होता है उसको वहां से पकड़ लिया। तकरीबन ये जो है 150 किलो का जो ये सैफरान का बीज था, ये कहीं ना कहीं स्मगल किया जा रहा था कश्मीर से बाकी मुल्कों के लिए। और इन
चारों व्यक्ति जो था, इसमें से एक हरियाणा का था, दूसरा दिल्ली और तीसरा अनंतनाग और जम्मू। दो यानी स्थानीय लोग थे और दो जो थे मुल्क के बाहर यानी रियासत के बाहर रहते थे। और चारों को जो है पुलिस ने दबोच लिया है, केस दर्ज किया गया है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस का मानना है कि ये इस तरीके की जो कार्रवाई ये स्मगलिंग में हिस्सा ले रहे थे और ये काफी दहाइयों से चल रहा था। अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट और वेदर एडवाइजरी भी जारी की है। 14 और 15 को जो है शदीद बारिशें हो सकती है, जिसमें काफी सारे इलाके, जिसमें पर्टिकुलरली जम्मू जो है काफी प्रभावित हो सकता है। हमने देखा कि रिसेंटली जब बारिशें हुई तो जम्मू के काफी सारे एरिया जो थे, जिसमें चिनाब वैली और पीर पंचाल एरिया में काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब की बार जो मौसम विभाग का मानना है कि जो है 15 यानी 16 अगस्त को जो है मौसम में बेहतरी देख सकती है। लेकिन उसके बाद में 17, 18 और 19 को फिर से बारिशें हो सकती है और इस बारिशों के बीच में जो जल भराव की स्थिति है वो पैदा हो सकती है। और उन्होंने लोगों से एडवाइजरी भी जारी की है कि वो नदी नालों से दूर रहे। मड स्लाइड और लैंडस्लाइड का भी खतरा यहाँ पे बिल्कुल, और हो सकता ये है। ध्यान रखने की जरूरत भी बहुत ज्यादा है अजहर, क्योंकि जिस तरीके से मानसून की मार जो है वो पड़ रही है पहाड़ी राज्यों पर, वाकई में एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है। बड़ी मात्रा में तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं देहरादून से और हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, आपका रुख कर लेते हैं। अगर देश विदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? राजकुमार अनम्यूट करिएगा। चलिए ठीक है, एक बार राजकुमार से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र, आपसे जान लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें क्या है आज की? देखिए भारतीय, अगर बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो जिलाध्यक्षों के जो चुनाव जिस तरीके से जो हो रहे हैं उसका आज अंतिम दिन है। आज जो है आप दोनों ही पार्टियों में जिस तरीके से कसमकस जिस तरीके से चल रही है, एक तरफ जिस तरीके से भाजपा ने दावा किया है कि 12 जिलों में हमारे 12 जिलाध्यक्ष जो है वो बनेंगे। जिस तरीके से 6 जिलाध्यक्ष जो है वो निर्विरोध जो है वो जीत कर आ चुके हैं। और ऐसे में अभी 6 पर जो है सबकी निगाहें आज टिकी होगी कि कहाँ पर जो है कौन सा बोर्ड जो है किसका बोर्ड जो है वो आज बनता है। इसको लेकर पूरी तैयारी हालांकि भाजपा की ओर से जो है वो पहले से की गई है। और वही कांग्रेस भी दावा कर रही है कि कुछ जगहों पर जो है कांग्रेस जो है वो अपना बोर्ड बनाएगी। इस तरीके से खास तौर पर जो नजरें हैं वो आज देहरादून जिलाध्यक्षों के बोर्ड पर और टिहरी पर जो है वो टिकी हुई होगी, क्योंकि दोनों तरफ जिस तरीके से जो बड़े दावे दोनों ही पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। कांग्रेस का ये दावा है कि देहरादून और टिहरी में जो है वहाँ पर हम अपना बोर्ड जो है वो बनाएंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सीता है वो भाजपा में शामिल हो चुकी है और उन्हें जिस तरीके से अब भाजपा जो है वो वहाँ पर अपना बोर्ड बनाने जा रही है। अब सबकी निगाह देहरादून में भी रहेगी कि देहरादून में किस तरीके से जो है वो बोर्ड बनता है। लेकिन दोनों ही पार्टियों की ओर से जिलाध्यक्षों को लेकर पूरी तैयारी जो है वो की गई है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो धर्मांतरण कानून को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल कैबिनेट में जिस तरीके से एक बड़ा फैसला लेते हुए धर्मांतरण कानून में जिस तरीके से आजीवन कारावास की सजा और 10 लाख रुपए जिस तरीके से सजा का प्रावधान जो है वो रखा गया है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 महीने पहले जिस तरीके से झुंगुरवाला बाबा की जो जिस तरीके से जबरन धर्मांतरण का जो मामला सामने आया था देहरादून के डोईवाला में, उसमें 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई थी। और उसके बाद एक मामला दूसरा आया था जिसमें जबरन जो है धर्मांतरण जो है वो किया जा रहा था। उसको देखते हुए हालांकि पहले जिस तरीके से 50,000 रुपये जिस तरीके से रखा गया था, सजा का प्रावधान रखा गया था, लेकिन अब इस सजा में भी जिस तरीके से बदलाव जो है वो किया गया है कि 10 लाख रुपए के साथ साथ आजीवन कारावास जो है वो सजा जो है प्रावधान जो है वो किया गया है। दूसरा जिस तरीके से जो अग्निवीर भर्ती में जो सेना में भर्ती हैं वो जो जिस तरीके से जो 4 साल की जो नौकरियां हैं, उसके बाद जो वहां से जो रिटायर आने वाले जो आर्मी के जवान होंगे उनको जो है समूह ग में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की भी जो है बात जो है वो की जा रही है। क्योंकि अब
2026 में लगभग 800 से ज़्यादा जो जिस तरीके से जो अग्निवीर भर्ती में जो शामिल जो थे जवान वो रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे में उनको जो है 10% क्षैतिज आरक्षण जो है समूह की भर्ती में जो है वो दिए जाएंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस तरीके से भारी बारिश जो है वो लगातार हो रही है, और ऐसे में भारी बारिश के चलते लगातार 3-4 दिनों से लगातार जो है सभी स्कूलों को जो है वो बंद किया गया है। और आज भी जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरीके से ऑरेंज और रेड अलर्ट जो है वो किया गया है, तो ऐसे में देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, तमाम उत्तरकाशी, तमाम जगहों पर जो है जिस तरीके से स्कूलों को जो है वो बंद कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर 1 से 12 तक की जो स्कूलें हैं उनको सभी को जो है वो बंद रहने के जो है वो आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार प्रदेश में भारी बारिश जो है वो हो रही है, और देर रात भी प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरीके से भारी बारिश जो है वो देखने को मिला। कई जगहों पर जल भराव की समस्याएं रही, साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाकों में वहां पर भूस्खलन की समस्याएं जो है वो लगातार बन रही हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से जो धराली आपदा है उसमें लगातार रेस्क्यू अभियान जो है वो चल रहा है, और जिस तरीके से कल वहां पर जो झील का निरीक्षण करने के लिए जो 3 सदस्यीय टीमें जो वहां पर वैज्ञानिकों की पहुंची है वो भी अपना निरीक्षण जो है वो वहां पर कर रहा है, क्योंकि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती जो है जो हरसिल में जो झील बन रही है, एक बड़ी चुनौती जो है वो वहां पर बन रही है। उसके निकासी के लिए किस तरीके से काम किया जाए उसको लेकर जो है वो काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो झील एकदम से अगर टूटी या उससे पानी की निकासी अगर एकदम से पूरा निकासी अगर हुई तो जो निचले इलाके हैं, चाहे वो भटवाड़ी से लेकर उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है वो उससे प्रभावित हो सकता है। तो एक बड़ी चुनौती जो है वो उनके सामने जो है वो बनी हुई है। हालांकि उसका निरीक्षण जो है वो अब किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है पानी की निकासी जो है वो धीरे धीरे से जो है वो किया जाए, ताकि निचले इलाकों में जो है इस झील से जो है लोग प्रभावित ना हो, उसको लेकर जो है वो काम किया जा रहा है। दूसरी ओर सिंचाई विभाग की ओर से 231 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है वो धराली में जो पुनर्निर्माण कार्य हैं, तमाम सारी जो चीजें वहां पर होनी है उसको लेकर प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेज दिए गए हैं कि किस तरीके से वहां पर फिर से पुनर्निर्माण का कार्य जो है वो किया जाएगा, और जो नदी के आसपास के इलाकों को किस तरीके से जो है फिर से डेवलपमेंट जो है वो वहां पर किस तरीके से किया जाना है उसको लेकर सिंचाई विभाग की ओर से 231 करोड़ का प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेज दिया गया है। और ऐसे में वहां पर किस तरीके से काम होना है अब सरकार इस पर जो है वो फैसला लेगी। लेकिन जब वो सेंसिटिव एरिया है तो वाकई में सरकार को बड़ा सोच समझकर इस पर फैसला लेने की जरूरत है उपेंद्र, क्योंकि पहले ही जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं वो उसको लेकर चेतावनी बार बार दे चुके हैं कि वहां पर लोगों को बसाना ठीक नहीं है। एक कमेंट अजहर मैं आपसे भी लेना चाहूंगी कि देखिए कल 15 अगस्त है और हर घर तिरंगा अभियान जो है वो जोरों पर चल रहा है, और साथ ही साथ आज बीजेपी जो है वो पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी बना रही है। देखिए भारतीय जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे पहले हम सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से बात करें। लगातार जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको टाइट किया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को खदशा है कि कोई भी आतंकी हमला हो सकता है। इस बीच जो है नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के हर एक क्षेत्र में न कि मेन हाईवे NH44 या NH444 की बात करें, लेकिन अंदरूनी रास्ते या मेन टाउन या अंदरूनी जितने भी इलाके जंगलों के इलाके में वहां पे सिक्योरिटी टाइट की गई है। हम देख रहे हैं कि रात में हमारी जब टीम थी नेटवर्क टाइम की, जब टीम रात के तकरीबन 10 बजे जो है नेशनल हाईवे पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मजीद नफरी है वो तैनात की गई थी। फिस्किंग की जा रही थी, हर एक व्यक्ति की जो तलाशी जो है वो भी की जा रही थी, और कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा था कहीं ना जो ब्लैकआउट जो व्यक्ति है वो किसी गतिविधि में यहाँ पे कोई अंजाम ना दे, उसको भी मद्देनजर देखते हुए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब से हम देख रहे हैं कि लगातार तिरंगा रैलियों का जो एहतमाम है वो किए जा रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, लोकल्स की ओर से। आज हम एक यूनिक तिरंगा रैली जो है वो साउथ कश्मीर में हमने देखा कि अनंतनाग में एक भारी जो तिरंगा रैली है वो देखने को मिली, और इसके बाद में जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उन्होंने भी अपने तरीके से यहाँ पे एक तिरंगा रैली निकाली। कहीं ना कहीं देश के प्रति अपना श्रद्धा को जताने के लिए ये तिरंगा रैली उसका आयोजित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब की बार लग रहा है जिस तरीके से बंद का आह्वान रहता था 14 अगस्त पे या 15 अगस्त पे, लेकिन अब की बार जो है लोगों की संख्या है पर्टिकुलरली 15 अगस्त के इस समारोह को
में शामिल होने के लिए लोगों की काफी भीड़ इस बार जो है देखने को मिलेगी। इस हवाले से इंतजामिया ने काफी सारे इंतजामात जो है वो किए हैं, जिसमें जो बैठने की जगह पर्टिकुलरली जो श्रीनगर के मेन जो फंक्शन होने जा रही है, जम्मू के स्टेडियम में जो फंक्शन होनी जा रही है, वहां पे मजीद जो सीटिंग अरेंजमेंट्स है उनको रखा गया है, न कि मेन सिटीज में बल्कि हर एक क्षेत्र में जहां पे भी ये समारोह यहाँ पे भी ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, वहां पे जो है लोगों की संख्या जो है आशंका ये लगाई जाएगी रिकॉर्ड तोड़ लोग जो है इस बार इस समारोह में हिस्सा लेंगे। कहीं ना कहीं इस बार जो रंगारंग जिस तरीके से हमने कल भी देखा, जब फुल ड्रेस रिहर्सल हो गया तो उसमें काफी सारे जो छात्रों ने हिस्सा लिया और उसके बाद में रंगारंग प्रोग्राम जो है वो सामने पेश किए गए और उस फुल ड्रेस रिहर्सल में भी काफी सारे लोगों ने उसमें शमूलियत की। अब की बार लग रहा है कि इस प्रोग्राम में भी काफी सारे लोग जो है वो हिस्सा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बार फिर है कि इस समारोह को पूरा सन तरीके से अंजाम देने के लिए और लगातार बिल्कुल चुनौतियां तो है अजहर, लेकिन खुशी का माहौल है और जम्मू कश्मीर में एक अलग ही रंग जो है वो देखने को मिलेगा, जिसका इंतजार जो है पूरे देश को रहता है। राघवेंद्र, एक कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी, कल 15 अगस्त तक क्या तैयारियां देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल भारतीय 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों पे है। जस्ट हम जहां से लाइव दे रहे हैं उसके सामने भी विधानसभा का जो प्रांगण है, लोक भवन और विधानसभा का, वहां पे तमाम स्टेज सज गए हैं जहां पे कल झंडारोहण होगा और वहां पे तमाम कार्यक्रम होंगे, कई झांकियां निकलेंगी। यहाँ के तमाम ऐसे विद्यालय भी है जो झांकियां निकालते हैं और जगह जगह शहर में रोज तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है, क्योंकि हर घर तिरंगा। जिस तरह से योगी सरकार ने एक नियम बनाया कि जो भी प्रधान हैं, जो भी ब्लॉक प्रमुख हैं, वो इसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और गांव में भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाए। उसके लिए अलग से बजट भी सैंक्शन किया गया। सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए लगातार अग्रसर देखी और यही कारण है कि शहर से लेकर गाँवों तक हर जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और हर घर तिरंगा फहरे, इसकी जिम्मेदारियाँ भी जिम्मेदार अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई है। और यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कल के 15 अगस्त के लिए तैयारियां जोरों शोरों पे दिखाई भी दे रही हैं। खैर देखिए उपेंद्र, हम देख रहे हैं उत्तराखंड में भारी मार जो है मौसम की है, लेकिन एक कमेंट छोटा सा आपसे भी लेना चाहूंगी, क्या तैयारियां 15 अगस्त की? देखिए 15 अगस्त को लेकर जो है वो तैयारी जोर शोरों पर जो है वो चल रही है। दूसरी ओर जिस तरीके से हर घर तिरंगा यात्रा जो है वो लगातार जो है वो चल रहा है। कल जिस तरीके से भाजपा की ओर से जिस तरीके से हर घर तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई, हालांकि मुख्यमंत्री को उसमें शामिल होना था, लेकिन मुख्यमंत्री जो है बारिश के कारण जो है वो उसमें शामिल नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरीके से गाँव में भी ऐसी तरीके से जो है हर घर तिरंगा यात्रा जो है वो निकालने को लेकर जो है वो कहा गया है। उसमें तमाम सारे जो गाँव स्तर पर जो भाजपा के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं और जो ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत हैं, तमाम सारे लोगों को जिस तरीके से जो है एकत्रित होकर जो है घर घर में तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर जो है वो कहा गया है। साथ ही देहरादून के जो परेड मैदान है वहां पर जिस तरीके से कल एक भव्य कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो वहां पर ध्वजारोहण जो है वो करेंगे और ऐसे में पुलिस की परेड से लेकर ITBP के तमाम सारे जवान जो है वहां पर अपनी रिहर्सल जो है वो कर रहे हैं। कल जो है भव्य परेड का आयोजन भी 15 अगस्त के मौके पर जो है वो किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 9 से 10 बजे के करीब जो है वहाँ पर ध्वजारोहण भी करेंगे और कई सारे सौगातें जो है वो उत्तराखंड को देते हुए जो है वो दिखाई भी देंगे। ठीक है, तमाम तैयारियां हैं कल की, कल का इंतजार पूरे देश को है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही, वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।